हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। सो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इससे पहले हमने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसी में इक्वल्स टू जीरो आप लगा देते हो तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को इक्वल्स टू अगर आप जीरो कर देते हो तो बच्चों ये बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि ए का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बी और सी जो है जीरो हो सकता है। अब आप पूछोगे सर ए का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगा? तो ए का वैल्यू इसलिए जीरो नहीं होगा, यदि आप ए का वैल्यू जीरो कर देते हो तो देखिए वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है। कैसे? जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। बात आ रही है समझ में? अब देखिए जीरो एक्स स्क्वायर मीन्स जीरो हो गया तो उसको रिमूव कीजिए, छोड़ दीजिए, तो बी एक्स प्लस का सी बचा आपके पास इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। सिमिलरली अब देखिए बी और सी आप जीरो कर सकते हो। अगर हम b का वैल्यू जीरो कर दें तो क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस का c इक्वल्स टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस टाइप के जो इक्वेशन है उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो देखिए जैसे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल्स टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक। तो हम क्वाड्रेटिक की पहचान कैसे करें? चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप कहोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने लिख दिया, ठीक है, पता चल गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ए जीरो नहीं होगा, बी और सी जीरो हो सकता है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन कैसे पता कैसे करें कि क्वाड्रेटिक का ये क्वाड्रेटिक ही है? तो बच्चों किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री जो है अगर 2 होता है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होना चाहिए? मैक्सिमम डिग्री जो है वो कितना होना चाहिए बच्चों? मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है। अब हमने जितना एग्जांपल दिया था आपको सब में मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 ही था। अब जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, यहाँ देखिए मैक्सिमम डिग्री जो है वो कितना है? 2। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मैंने बोला एक एक्स स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू जीरो अगर हम लिखते हैं तो इसमें भी आपको मैक्सिमम जो है डिग्री वो 2 ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2। सो आपको याद रखना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हो सकता है जब उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए। समझ में आ गया? ओके। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं आपके बुक में। उसमें से पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। पहला कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन। ये मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। फैक्टराइजेशन जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा जो आपका मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये 2 मेथड है। तीसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड सो ये कुछ मेथड हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, जो हम आपके साथ एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको नेचर ऑफ द रूट पता करना होता है। ये सारी चीज़ें
हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब चलिए एक छोटा सा हिंट ले ही लेते हैं। सपोज कीजिए एक इक्वेशन आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आएगा। अब बच्चों एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिख रहा है 6, उसका आप एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम आप निकालोगे 2 से 2 3 जा 6, 3 से 3 1 जा 6। अब देखिए यहाँ पे 2 पेयर आपको दिख रहा होगा, 2 और 3, इस दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा जो मिडिल टर्म है आपका, और दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। सो इसीलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। तो कैसे लिखोगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? अब आती है बारी कॉमन लेने की। इस दो टर्म में देखिए क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर x, तो x प्लस का 2। इस दो टर्म में क्या कॉमन है? 3, तो प्लस का 3 आप कॉमन लोगे तो x प्लस का 2। क्लियर है? इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का 2। सिमिलरली x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का 3। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो -2 और -3 देख रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन और जीरोज ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो 2 रूट होंगे इनके। इसी रूट को अल्फा और बीटा भी कहते हैं हम। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा और बीटा। तो देखिए अगर एक को हम अल्फा ले ले तो अल्फा इक्वल्स टू हम -2 कह सकते हैं, और दूसरा बीटा इज इक्वल्स टू -3। अब आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा ये आपका होता है c/a। बात में आ रही है? तो ये सब सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट। तो ये अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया। अब ये अल्फा बीटा निकालने से पहले भी एक चीज होता है, एक चीज जो ये इसका रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, नेचर ऑफ द रूट। ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ज्यादातर फैक्टराइजेशन मेथड ही चलता है। अब दूसरा मेथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बच्चों क्या करना होता है कि सबसे पहले हम ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। आप कहोगे सर ये ए बी सी अब कहाँ से आया? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगा, बी होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x 5, और c होता है कांस्टेंट जो यहाँ पर आपके 6 है। अब हमें निकालना होता है d, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है d, और d के लिए फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब b 5 था आपका, तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, सो 5 का स्क्वायर होगा बच्चों 25 माइनस 4 6 जा 24, माइनस करोगे आप तो 1 मिल जाएगा। अब x के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
दो रूट, और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। सो दोनों बच्चों सेम ही चीज़ है, घबराना नहीं है कि नहीं यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है, सर कुछ और बताते हैं स्कूल में, तो दोनों सेम ही है। यहाँ पर मैंने आप लोग देख रहे होंगे कि हमने प्लस माइनस लिख रखा है, मतलब एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। और यहाँ जो साइड में मैंने ये लिखा है, इसमें क्या किया है कि अलग अलग सेपरेटली लिख दिया गया है, ठीक है। तो देखिए माइनस बी मीन्स -5 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू आया था 1/2a, 2 into 1। सो -5 प्लस माइनस, अब देखिए 1 का रूट 1 ही होता है, /2। सो दो वैल्यू आएंगे बच्चों, एक आएगा आपका -5 प्लस 1/2 और एक -5 माइनस 1/2। सो -5 प्लस 1 4, 4/2 तो माइनस का 2, और दूसरा -6/2 तो माइनस का 3। अब देखिए यही वैल्यू आया था जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था, तो भी हमारा यही वैल्यू आया था। याद है आप लोगों को? यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? अब एक चीज है नेचर ऑफ द रूट, मैंने पहले भी बोल रहा था आपको कि नेचर ऑफ द रूट कैसे पता करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने अभी बोला ना, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूले b² माइनस 4ac। तो पहला होता है यदि आपका d का वैल्यू इक्वल्स टू 0 आता है, मतलब d 0 हो जाता है, तो दो रियल एंड इक्वल रूट बनता है। क्या होता है? टू रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, रियल और इक्वल का मतलब x के सेम वैल्यू होंगे। जैसे मैंने अभी आप प्रीवियस में दिखाया था आपको, वहां पर क्या हो रहा था, -2 -3 अलग अलग वैल्यू आ रहे थे। तो केस नंबर 2 है इफ d इज ग्रेटर देन 0। इफ d इज ग्रेटर देन 0, यहां भी आप इफ लिख सकते हो। तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और तीसरा होता है बच्चों इफ d इज लेस देन 0, तो आप लिखोगे रूट डजंट एग्जिस्ट। समझ में आया? इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट। सो बच्चों ये था आपका बेसिक कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, एक और मेथड रह गया है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल सारे जो इसके अलावा कंप्लीट स्क्वायर मेथड के अलावा जो भी कंसेप्ट था वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब चलिए हम एक्सरसाइज 4.1 कर लेते हैं साथ ही साथ। तो एक्सरसाइज 4.1 में पहला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए x + 1 का होल स्क्वायर, तो आपको a + b का होल स्क्वायर पता होगा। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये होगा x² + 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 2 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, तो माइनस का 6। समझ में आ रहा है?
ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x माइनस 6 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस 2x प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट में मैं बच्चों QE लिख रहा हूं, क्लियर है। चलिए इसका एक और पार्ट है सेकंड, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। सो देखिए ये आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 होगा, और माइनस 2 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x। क्लियर है बच्चों। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो प्लस का 6 माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो 2x का, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखना है यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट में QE मैं लिख रहा हूं, आप लोग पूरा फुल लिख देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x प्लस a और x प्लस b हो तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, पढ़ा था आपने, प्लस AB। यही आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करने वाले हैं इसमें, ये तो देखिए एक्स स्क्वायर होगा पहला प्लस माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस का माइनस 2 इंटू 1। बात आ रही है समझ में, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू 3। सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 को आप एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस सो माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 सो प्लस का 2 आएगा तो प्लस 2x और प्लस माइनस 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 का 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो बच्चों हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स माइनस 2x सो माइनस का 3x और माइनस 2 प्लस 3 सो प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, यहाँ x का जो मैक्सिमम पावर है इस बच्चों इस टर्म में वो क्या है, यहाँ पर देखिए x का मैक्सिमम डिग्री देखोगे आप तो 1 हो जाएगा, सो लिखेंगे नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE। शॉर्ट में मैं लिखता हूं, समझ में आया। चलिए
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट है बच्चों x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। सो आपको क्या करना है, पहले x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 1 से। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को आप 2x से करेंगे तो माइनस का 6x, और प्लस माइनस 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 3 को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब बच्चों क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। सो 2x स्क्वायर x माइनस 6x तो माइनस का 5x माइनस 3 इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 5x सो माइनस 10x माइनस 3 और माइनस का एक्स स्क्वायर बचा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को भी माइनस कीजिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहोगे यस सर, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है। तो लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी सेम है बच्चों, 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 से। सो 2x को अगर x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x, माइनस 3 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस प्लस 3 होगा इक्वल्स टू x प्लस 5 और x माइनस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस का 5। सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1 4 होगा, सो प्लस का 4x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इक्वल है एक। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को लेफ्ट हैंड साइड लाना है। सो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। अब 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 7x और माइनस 4x तो प्लस हो गया माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, yes it is a quadratic equation। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो बच्चों हम पहले ही लिखा दिए थे आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है आपको। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो प्लस का 4 आएगा। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो 3x प्लस 4x क्या होगा बच्चों 7x प्लस 1 और माइनस 4 तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब आपसे पूछेगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए x का जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 है, तो लिखेंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो a प्लस b का होल क्यूब आपको याद रखना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस का b, और इसी को सॉल्व करके लिखते हैं हम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ये वाली। तो x प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब तो 8 होगा बच्चों, प्लस 3a स्क्वायर तो 3x स्क्वायर इंटू 2 सो 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3x को 4 से करोगे तो 12x आएगा इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस का 2x। अब बच्चों 2x क्यूब माइनस 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x क्यूब माइनस 2x क्यूब तो माइनस का x क्यूब होगा 6x स्क्वायर प्लस का, उसके बाद देखिए 12x प्लस 2x 14x और प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। आप पूछे यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों x का जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है 3 है, मैक्सिमम डिग्री क्या है 3, सो हम लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे भी आपको क्लियर दिख रहा है कि वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर भी सॉल्व करके दिखा देते हैं हम आपको। इक्वेशन है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस का 2। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो माइनस एक्स प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है बच्चों वो क्या है 3 है, मैक्सिमम पावर क्या है 3, ये देखिए।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वल्स टू जीरो है तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इक्वल्स टू जीरो नहीं होता तो नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व नहीं करना है। कह रहा द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सो हमें इस प्लॉट का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों कंडीशन क्या दिया था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। तो बच्चों लेंथ कितना होगा, लेंथ इक्वल्स टू होगा 2x प्लस का 1, ट्वाइस से 1 ज़्यादा था तो 2x प्लस 1। अब एरिया के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। सो 528 एरिया गिवन था इज इक्वल्स टू लेंथ मीन्स 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ x। सो 528 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। सबसे पहले एक चीज़ जो बच्चों आपको समझना है वो है कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है। यहाँ जो ये वर्ड देख रहे हैं, कंजुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले कंटिन्यूस नंबर। मतलब 1 और 2 2 कंजुगेटिव इंटीजर हैं, 4 5 2 कंजुगेटिव इंटीजर है, 99 और 100 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव लेना है हमें, निगेटिव नहीं। सो फर्स्ट लेट द 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर positive integer b x and x plus 1। ठीक है बच्चों। अब क्या बोला, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। सो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306 और वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से कितनी बड़ी है, 26 ईयर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 साल के बाद उनके एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा बच्चों, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। सो फर्स्ट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन
प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इज इक्वल्स टू बच्चों होगा x प्लस 26, क्योंकि वो 26 ईयर्स बड़ी हैं। सो फ्रॉम 3 ईयर्स नाउ या आफ्टर 3 ईयर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ रोहन द एज ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, x प्लस का 3। बात आ रही है समझ में। और उनकी मम्मी का एज क्या होगा, तो x प्लस 26 प्लस 3, सो x प्लस 29। कितना, x प्लस 29। सो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि x रोहन का एज, तो x प्लस 3, रोहन की मम्मी का एज मीन्स x प्लस 29। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 360। कितना है बच्चों, 360। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87 इज इक्वल्स टू 360। आप कहोगे सर आपने इतना जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर लिया। इससे पहले भी मैंने आइडेंटिटी आपको बताया था कि अगर x प्लस ए और x प्लस बी होता है तो बच्चों आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। याद है, पिछले स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था, यही आइडेंटिटी हमने यूज़ किया है और बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई हो गया। चलिए अब 360 को आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 माइनस 7 3 होगा, 15 माइनस 8 7 और 2 273 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो क्या करेगा कि 3 घंटे ज़्यादा टाइम लग जाता है उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर देंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। और बच्चों डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 480 किलोमीटर। तो बताइए टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो 480 अपॉन में x। कोई दिक्कत। अब लिखा है वेयर इफ द डिस्टेंस हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। आप
if speed is decreased by 8 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड क्या होगा बच्चों? न्यू स्पीड आप कहोगे सर x माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 किलोमीटर कम हो रहा है, तो x माइनस का 8, बिल्कुल सही। ओके, अब अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस तो सेम ही था, उसी डिस्टेंस को कवर कर रहे थे 480 किलोमीटर को। तो अब टाइम निकालें तो क्या होगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो 480 डिवाइडेड बाय x प्लस का 8। अब बच्चों क्या बोला था कि जब हम स्पीड को कम कर रहे हैं तो टाइम कितना लगा? ज़्यादा लग रहा था, कितने? 3 घंटे। तो इसको माइनस कर दीजिए आप, तो 480 बाई x प्लस 8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल्स टू 3। यही तो होगा। इस दोनों को 3 घंटे का डिफरेंस था, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे। अब 480 को आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से 480 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 1 बाई x प्लस का 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3। ओह सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो है x माइनस 8 लिखना है आपको, x प्लस 8 नहीं। क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं ना स्पीड को। ओके, सो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 480 इंटू फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। सो x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 8 होगा, इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू 3। सो बच्चों प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, सो 480 इंटू 8, सो 0 8 8 जा 64, 6 और 8 4 जा 32, 38 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। अब चाहो तो 3 1 जा 3, 3 से आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, सो 1280 आएगा। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1280, और आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।